क्वेश्चन। आज अपन पढ़ने वाले कैश बुक। अपन ने थोड़ा सा स्टार्ट किया था कैश बुक। अपन ने पढ़ा था कैश बुक में कैश बुक के 4 टाइप्स होते हैं। एक आएगा पेटी कैश बुक, फिर अपन ने देखा था सिंपल कैश बुक, फिर कैश बुक विथ बैंक कॉलम, और कैश बुक विथ बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। ठीक है, तो अपन ने ये फर्स्ट टॉपिक पेटी कैश बुक खत्म किया था। पेटी कैश बुक में अपन ने देखा था कि जो भी पेटी एक्सपेंसेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो जब अपने को रिकॉर्ड करने होते हैं तो उसको अपन पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं जो कैश में पे करना पड़ते हैं, उसको रिकॉर्ड करने के लिए अपन ने पेटी कैश बुक सिस्टम पढ़ा। उसमें अपन ने एनालिटिकल पेटी कैश बुक पढ़ा और उसके बाद इम्प्रेस सिस्टम भी पढ़ा। ठीक है, अपन ने सेकेंड टॉपिक को स्टार्ट किया था जिसका नाम है सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक मतलब जिसमें सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगे। जो भी कैश रिसीव हुई होगी या जो भी कैश पेड हुई होगी वो जिस टाइम रिकॉर्ड की जाती है, जिस बुक में रिकॉर्ड की जाती है, उसको अपन सिंपल कैश बुक ऐसा बोलेंगे। कैश बुक इज जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट। कैश बुक ये कैश अकाउंट के जैसे होता है। जैसे कि अपन ने कैश अकाउंट पढ़ा, तो कैश अकाउंट में अपन ने क्या क्या पढ़ा? डेबिट साइड में अपन ने देखा था कि जो भी कैश रिसीव हुई है, जैसे सबसे पहले जो भी कैश का बैलेंस है, कैश का बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद अपन ने देखा था कि सेल्स किया तो वो डेबिट में आएगा। उसके बाद अपन ने देखा कि सैलरी रिसीव हुई तो वो डेबिट में आएगी। ठीक है, तो और पेमेंट करते वक्त जो भी कैश पेड हुई उसको पेमेंट साइड यानी क्रेडिट साइड में अपन ने लिखा था। इस साइड को रिसीप्ट साइड भी बोला गया, या फिर अपन इसको पर्टिकुलर्स में डेबिट में पर्टिकुलर्स डेट कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम, एलिफ कॉलम और अमाउंट कॉलम ऐसा करके कैश अकाउंट निकाल देते हैं। कैश अकाउंट और कैश बुक ये ऑलमोस्ट सेम है, इसमें कोई दूसरा डिफरेंस नहीं है। जितनी भी कैश रिसीव हुई होगी वो अपन डेबिट में रिकॉर्ड करते थे कैश अकाउंट पे, और जो भी कैश पेड हुई होगी यानी रेंट पेड हुआ है, एक्सपेंसेस पेड हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें मशीनरी परचेज की है, उसके लिए कैश पेड हुई है, कंप्यूटर परचेज किया है, तो ऐसे सारे ट्रांजैक्शन अपन कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते थे। तो सेम यही चीज अपने को कहाँ करनी है? सिंपल कैश बुक में करनी है। सिंपल कैश बुक में दो साइड दी जाती है, जैसे कैश अकाउंट में दी दो साइड दी जाती है, जिसको अपन क्या बोलेंगे? डेबिट साइड को रिसीप्ट साइड ऐसा बोलेंगे और क्रेडिट साइड को अपन पेमेंट साइड ऐसा बोलेंगे। ठीक है, इसके कॉलम करते वक्त फॉर्मेट लिखाया था। फॉर्मेट में डेबिट में रिसीप्ट साइड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिसीप्ट नंबर यहाँ पे लिखा था JF। उसके बाद यहाँ लिखा था अमाउंट। फिर क्रेडिट साइड में डेट कॉलम जैसे लेजर में बनता था। फिर पर्टिकुलर्स में लिखना है पेमेंट, ताकि जो भी क्रेडिट में हो वो पेमेंट है। उसके बाद ये हुआ वाउचर नंबर। उसके बाद JF और इधर अमाउंट। इस तरीके का फॉर्मेट भी अपन ने लिख लिया था, जिसमें अपन ने देखा था। अपना इस पे एक्सप्लेनेशन भी हो चुका है।
फिर भी एक बार वापस इसको रिपीट कर देते। देखो कैश बुक में दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में सारी कैश रिसीव, देखो रिसीव मतलब क्या, कैश मिलना, रिसीव होना, मिलना, ठीक है। और पेमेंट मतलब क्या, तो पेड होना, दिया जाना, ठीक है। डेट कॉलम में अपन क्या लिखेंगे, जो डेट पे पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हुआ है वो लिखेंगे। रिसीप्ट साइड में अपन क्या लिखेंगे, रिसिप्ट के नीचे ये पर्टिकुलर होता है कि रिसिप्ट किस चीज से हुई है वो लिखा जाए। जैसे कि सपोज सेल किया तो अपन एंट्री क्या करते हैं, कैश सेल्स की, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो ये कैश क्यों मिली, सेल्स की वजह से, तो रिसिप्ट साइड के पर्टिकुलर्स में क्या आएगा, टू सेल्स, ठीक है। और उसके बाद रिसिप्ट नंबर कि अपन ने जो पैसे रिसीव किए उसके लिए कौन से नंबर की रिसिप्ट इशू की है। उसके बाद जेएफ मतलब इसकी जर्नल एंट्री किस जर्नल फोलियो पेज नंबर पे हुई है। उसके बाद अमाउंट कॉलम, अमाउंट कॉलम में अपन ने देखा कि अमाउंट कितनी अमाउंट का ट्रांजैक्शन था। जैसे अगर यहीं पे बात करें तो 5000 का अगर सेल था तो फिर अपन रिकॉर्ड कर लेंगे यहाँ पे 5000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद डेट कॉलम, डेट कॉलम क्रेडिट साइड का डेट कॉलम, क्रेडिट साइड के डेट कॉलम में आएगा जिस दिन अपन ने पेमेंट किया है। और पेमेंट, ये पेमेंट का पर्टिकुलर किस चीज के लिए पेमेंट किया है। जैसे अगर मैं रेंट पेड करूँ, रेंट पेड, तो एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या एंट्री होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, बाय रेंट, तो कैश किस रीजन की वजह से पेड हुई उसका पर्टिकुलर यहाँ पे आना चाहिए। और डेट कॉलम में किस दिन पेड हुआ वो आना चाहिए। वाउचर नंबर, वाउचर नंबर में किस वाउचर के लिए अपन ने पेमेंट किया, मतलब जिस भी सर्विसेज को लिया होगा उसके लिए, या फिर जो भी परचेसेस वगैरह किया होगा उसका वाउचर नंबर, वो यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। उसका जर्नल, जर्नल मतलब किस जर्नल फोलियो पेज नंबर पे इसकी एंट्री हुई है। और उसके बाद अमाउंट, कितनी अमाउंट रुपीज, तो जैसे यहाँ पे 2000 रुपीज होंगे तो यहाँ पे आएगा 2000 रुपीज, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा कैश बुक का फॉर्मेट है जो कि कैश अकाउंट के जैसे ही है। पर्टिकुलर्स, वहाँ पे अपन पर्टिकुलर्स लिखते थे कैश अकाउंट में, यहाँ पे अपन रिसिप्ट साइड लिखेंगे और इसको पेमेंट साइड ऐसे नाम से भी कैश बुक में जाना जाता है। डेबिट साइड को रिसिप्ट साइड, मतलब जब भी पैसा आएगा तो रिसिप्ट में, जब भी पैसा जाएगा तो उसको पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपन जैसे आगे चलेंगे तो कैश बुक विथ बैंक कॉलम और कैश बुक विथ बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम भी पढ़ेंगे, ठीक है। बट अभी अपन कुछ एक एग्जाम्पल अपन ने लिख लिया था जिसको अपन कंप्लीट कर लेते हैं। देखो एग्जाम्पल था, फ्रॉम द फॉलोइंग particulars from the following information या फिर particulars, prepare cash book, prepare cash book of Mr. Yash for the month January 2021, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट डेट पे था कैश बैलेंस ₹30,000, ठीक है। उसके बाद था परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000। उसके बाद था
sold goods of rupees 7,500। उसके बाद था सैलरी पेड रुपीज 3,000। 9 डेट पे था कंप्यूटर परचेज रुपीज 4,500। उसके बाद था रेंट रिसीव्ड रुपीज 5,400। उसके बाद था 15 कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक रुपीज 9,500। उसके बाद था 18 को स्टेशनरी परचेज रुपीज 450। 21 को था मशीनरी परचेज फ्रॉम कमल रुपीज 10,000 and half amount paid in cash (27) 24 था इंश्योरेंस चार्जेस पेड रुपीज 850। 27 को था टेलीफोन डिपॉजिट पेड रुपीज 2,000। 30 को था गुड्स सोल्ड रुपीज 4,500। लिखो इसको, बाकी लोगों का लिखा हुआ है, पॉज करके इसको लिखना है। सबसे पहले देखो क्या दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश बुक ऑफ मिस्टर यश। मिस्टर यश का अपने को कैश बुक बना के देना है फॉर द मंथ जनवरी 2021। कैश बैलेंस 30,000 है, मतलब ओपनिंग कैश बैलेंस है 1 तारीख को। उसके बाद अपन ने गुड्स परचेज किया है 10,000 का। सोल्ड गुड्स माल बेचा है 7,500 का। सैलरी पेड की है 3,000 रुपये। कंप्यूटर परचेज किया है 4,500 का। रेंट मिला है 5,400। कैश विड्रॉ किए बैंक से 9,500। स्टेशनरी परचेज की 450। तो देखो अलग अलग ट्रांजेक्शन्स है और सभी ट्रांजेक्शन्स में कैश आ रही है या जा रही है। अपन ने पढ़ा था कि कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व ना हो, ऐसे कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किए जाते। ओनली एंड ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। और वो ऑल कैश ट्रांजेक्शन, जैसे अपन सब्सिडरी बुक्स में पढ़े थे कि ओनली एंड ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं और वो भी गुड्स से रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन्स परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होते हैं। वैसे यहाँ पे कैश बुक में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कैश में ऑल ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ऑल कैश ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाएंगे। क्रेडिट ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल अपन ने लिख के लिया था। अभी अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो तुम लोग इसको कैश बुक को ड्रॉ करो जैसे अपन ने फॉर्मेट में ड्रॉ किया है। एक पेज पूरा तुम लोगों को लग जाएगा। ठीक है,
ड्रॉ करो वाला 1 मिनट। चलो, तो तुमने भी ड्रॉ कर लिया होगा, मैंने भी ड्रॉ कर लिया है। तो अपन आगे बढ़ते देखते। देखो सबसे पहले दिया है कैश बैलेंस। कैश बैलेंस मतलब क्या, कैश बुक बना रहे तो बट ऑब्वियस है कैश बैलेंस दिया होगा जो सबसे पहले फर्स्ट डेट पे अपने को गिवन होता है। तो यहाँ पे तुम लोग जनवरी लिख सकते हो, डेट लिखोगे फर्स्ट, ठीक है। फिर कैश बैलेंस जो है उसको अपन लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। जो कैश बैलेंस है उसको लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कैश का बैलेंस है अपने पास, 30,000 रुपीज, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000। जब अपन ने गुड्स परचेज किया तो एंट्री क्या होगी, इधर लिख लो, गुड्स परचेज करेंगे तो एंट्री क्या होगी। देखो यहाँ पे क्रेडिट परचेज है क्या, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि पर्सन का नाम गिवन नहीं है, मतलब ये इन शॉर्ट क्या है, कैश परचेसेस है ना। तो जब अपन गुड्स परचेज करते हैं तो अपन एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गुड्स परचेज किया तो कैश देनी पड़ेगी ना, फ्री में कोई देगा क्या, नहीं। तो इसलिए परचेज करते वक्त अपने से कैश गई, ठीक है। और कैश सबसे पहले वापस इधर आ रही हूँ, कैश का बैलेंस डेबिट में ही क्यों लिखा, क्योंकि कैश का बैलेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है। 99.99% नहीं, 100% ये पॉजिटिव ही आना चाहिए, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा कैश रहेगी ही, या तो फिर जीरो रहेगी, बट कभी भी निगेटिव कैश नहीं रहेगी, ठीक है। वो लोन रहेगा, लोन अगर हुआ तो ऐसे सिचुएशन में लोन का बैलेंस जब अपन बैंक से लोन लेंगे या किसी और पर्सन से लोन लेंगे तो ऐसे सिचुएशन में अपन क्रेडिट साइड में उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। तो जब वो ट्रांजेक्शन आएंगे उस हिसाब से अपन उस ट्रांजेक्शन को डिस्कस भी करेंगे और उस बैलेंस को भी डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए हमेशा 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 जब भी कैश का बैलेंस दिया हो ये डेबिट में ही आता है। उसके बहुत सारे रीजन है, कैश का बैलेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता। कैश का बैलेंस, कैश अकाउंट ये एसेट है, हर एसेट को कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। ट्रायल बैलेंस की अगर अपन बात करें तो अपन ट्रायल बैलेंस के डेबिट में कैश रिकॉर्ड करते हैं और डेबिट का आइटम ट्रायल बैलेंस से हमेशा कहा जाता है एसेट साइड में ही जाता है। ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से कैश का बैलेंस डेबिट में ही आना चाहिए। तो कैश एसेट है, कैश का बैलेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसलिए इसको लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद अपन ने गुड्स परचेज किया, तो गुड्स परचेज किया, गुड्स आया लेकिन पैसे गए। पैसे जैसे ही गए तो कितनी तारीख थी, 3 तारीख। अब मैंने जनवरी यहाँ लिख दिया है तो फिर मैं सिर्फ डेट को डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। तो 3 तारीख यहाँ पे लिखेंगे बाय। देखो अपन ने लेजर पोस्टिंग में पढ़ा है, डेबिट जिसको है उसके अकाउंट में क्रेडिट का पर्टिकुलर, और क्रेडिट जिसको है उसके अकाउंट में डेबिट का पर्टिकुलर। तो कैश अकाउंट में क्या करेंगे अपन, डेबिट का पर्टिकुलर, मतलब परचेसेस अकाउंट ऐसे लिखेंगे, ठीक है। कितने रुपीज थे, 10,000 रुपीज। और सिंपल अगर बात करूं तो कैश बुक में पैसे आए कि गए हैं उतना चेक करो। जैसे तुमने अभी एग्जांपल लिख लिया होगा तो वापस एक बार पढ़ती हूँ। देखो कैश का बैलेंस है, अपने पास इतने पैसे हैं, गुड्स परचेज किया, पैसे गए तो पेमेंट में, सोल्ड गुड्स माल बेचा तो पैसे आए तो रिसिप्ट में, सैलरी पेड पैसे गए, सैलरी पेड हुई पैसे गए तो कहाँ आएंगे, पेमेंट में। कंप्यूटर परचेज किया तो पैसे देने पड़ेंगे तो पैसे गए। रेंट रिसीव्ड, रेंट मिला तो रिसिप्ट में।
कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, बैंक से अपन पैसे लेके आए तो पैसे आए तो रिसिप्ट में, ठीक है। उसके बाद स्टेशनरी परचेस, अपन ने स्टेशनरी परचेस किए तो पैसे गए तो क्रेडिट में, ठीक है। उसके बाद मशीनरी परचेस की तो थोड़ा बड़ा ट्रांजेक्शन है वो, कमल से परचेस की और आधी अमाउंट अपन ने कैश में पेड किए तो आधी अमाउंट की एंट्री अपन यहाँ पे कैश बुक में करेंगे, ठीक है। क्योंकि मशीनरी परचेस की है, कमल से परचेस की है, 50% अमाउंट उसको दे दिए तो 50% अमाउंट की रिकॉर्डिंग अपन कैश बुक में करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस चार्जेस पेड किए मतलब पेमेंट है, ठीक है। उसके बाद टेलीफोन डिपॉजिट पेड किए, टेलीफोन डिपॉजिट देने के लिए पैसे गए, ठीक है। उसके बाद गुड्स सोल्ड किया, पैसे आए, ठीक है। यहाँ पे मैंने तुम लोगों को बोला था पर्टिकुलर्स में तुम क्या लिख सकते हो, रिसिप्ट और क्या लिख सकते हो, पेमेंट। तो इससे तुम लोगों को क्या हो सकता है, ज्यादा क्लियरेशन हो सकता है रिसिप्ट और पेमेंट में। रिसिप्ट मतलब जहाँ जहाँ से पैसे आए और पेमेंट मतलब जहाँ जहाँ पैसे गए, ठीक है। तो अब गुड्स परचेस किया, पैसे गए, यहाँ पे तुमको नरेशन लिखना पड़ेगा, गुड्स परचेस, नरेशन लिखना मस्ट है, ठीक है। उसके बाद सोल्ड गुड्स, 5 तारीख को माल बेचा, गुड्स बेचा तो पैसे आएंगे कैश, और गुड्स जाएगा मतलब सेल्स, ठीक है। तो कैश अकाउंट की डेबिट में 5 तारीख टू सेल्स कितने रुपए बोलो, 7,500, ठीक है। नरेशन बोलो, बीइंग गुड्स, ठीक है। उसके बाद अच्छे से इसको लिखना है, इसको अंडरलाइन करना है एक ट्रांजेक्शन होने के बाद, ठीक है। खिचड़ी नहीं करना है। उसके बाद कंप्यूटर परचेस किया, कंप्यूटर आया, कंप्यूटर रियल अकाउंट कम्स इन डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश, फ्री में थोड़ी देगा सामने वाला, ठीक है। तो कैश पेड हुई, कैश को क्रेडिट हुआ। फिर यहाँ पे कितनी तारीख है, सॉरी एक ट्रांजेक्शन छोड़ दिया मैंने उससे पहले, सैलरी पेड की, सैलरी नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश, सैलरी नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस उसको डेबिट होगा और पैसे पेड करने पड़ेंगे। किसी भी एम्प्लॉय को तुम लोग अपने यहाँ पे काम पे रखोगे, उसको सैलरी पेड करोगे तो पैसे जाएंगे, ठीक है। पैसे गए, पेमेंट में आएगा कितनी तारीख, 7 तारीख, बाय सैलरी, डेबिट का पर्टिकुलर, क्रेडिट के अकाउंट में सैलरी अकाउंट, ठीक है। बीइंग सैलरी पेड, अमाउंट बोलो 3,000 रुपीज, ठीक है। ये हो गया। इसको अमाउंट कॉलम में लाइन को जाने नहीं देना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद कंप्यूटर परचेस, 9 तारीख को कंप्यूटर परचेस किया, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बाय कंप्यूटर कैश अकाउंट की क्रेडिट में, कंप्यूटर अकाउंट 9 तारीख अमाउंट थी 4,500, बी कंप्यूटर परचेस, ठीक है। उसके बाद रेंट रिसीव्ड, रेंट मिला तो कैश आई, कम्स इन उसको डेबिट होगा, और किस लिए कैश मिली, रेंट नॉमिनल अकाउंट इनकम उसको क्रेडिट होगा। तो कैश अकाउंट की डेबिट में या कैश बुक की डेबिट में टू रेंट अकाउंट डेट है 11, 5,400 रुपए, बीइंग रेंट रिसीव्ड,
उसके बाद कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे लेके आए, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश रियल अकाउंट कम्स इन डेबिट, बैंक पर्सनल अकाउंट गिवर, उसको क्रेडिट होगा, बैंक ने पैसे दिए इसलिए गिवर, और अपने को पैसे मिले तो अपन रिसीवर, और कैश अपने पास आई कम्स इन। ठीक है, तो लिखा टू बैंक, टू बैंक, बोलो 15 तारीख, being cash withdrawn from बैंक। ठीक है, अमाउंट है 9500। उसके बाद देखो स्टेशनरी परचेज, स्टेशनरी परचेज की। ठीक है, स्टेशनरी परचेज करने के बाद एंट्री क्या होगी बोलो, स्टेशनरी आई, स्टेशनरी रियल नॉमिनल अकाउंट, स्टेशनरी के लिए खर्चा किया, स्टेशनरी नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस उसको डेबिट होगा, और कैश गई, कैश गोज आउट उसको क्रेडिट होगा बाय स्टेशनरी अकाउंट। डेट है 18, बीइंग स्टेशनरी परचेज। ठीक है, अमाउंट है 450, 450। उसके बाद है मशीनरी परचेज फ्रॉम कमल 10,000 एंड हाफ अमाउंट पेड इन कैश। अपन ने क्या किया, मशीनरी परचेज की, कमल से परचेज की, तो मशीनरी कितने की लाई बोलो, 10,000 रुपीज की, मशीनरी अकाउंट डेबिट 10,000। आज अपन पैसे कितने लेके आए, कैश अकाउंट 5,000 रुपीज हाफ अमाउंट, और कमल को देना कितना बाकी है, बचा है अभी 5,000, वो छोड़ेगा क्या, नहीं, तो उसको क्या बता दो, क्रेडिटर्स। ठीक है, तो मशीनरी आई कम्स इन डेबिट, कैश गई 5,000 रुपये, 5,000 अभी भी कमल को देना बाकी। ठीक है, बाकी है उसका अपने को कोई लेना नहीं, क्योंकि अपन कैश अकाउंट बना रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, 21 तारीख बाय मशीनरी अकाउंट 5,000 रुपीज रिकॉर्ड करेंगे, बी मशीनरी परचेज एंड हाफ अमाउंट पेड इन कैश। ठीक है, उसके बाद इंश्योरेंस चार्जेस पेड, इंश्योरेंस चार्जेस पेड, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, इंश्योरेंस चार्जेस पेड किए बाय इंश्योरेंस, पैसे गए इंश्योरेंस पेमेंट करने में, इंश्योरेंस के चार्जेस पेड करने में 850। डेट आएगी 24, बीइंग इंश्योरेंस पेड। ठीक है, उसके बाद है टेलीफोन डिपॉजिट पेड, टेलीफोन डिपॉजिट रियल या पर्सनल अकाउंट, टेलीफोन डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अपन ने टेलीफोन का कनेक्शन लिया होगा, उसलिए डिपॉजिट पेड की होगी, तो टेलीफोन डिपॉजिट पेड करने की एंट्री, टेलीफोन डिपॉजिट टेलीफोन प्रोवाइडर को दी जाएगी। ठीक है, ये डिपॉजिट अपने को फ्यूचर में वापस मिलने वाली रहती है, इसलिए इसको अपन एसेट ट्रीट करते हैं। ठीक है, ये सब कुछ अपन पढ़ चुके हैं। तो टेलीफोन डिपॉजिट पेड करने के लिए अपने पास से कैश गई।
तो यहाँ पे 27 को आएगा बाय टेलीफोन डिपॉजिट अकाउंट। बोलो अमाउंट 2000 रुपीज बीइंग टेलीफोन डिपॉजिट ठीक है। इसके बाद गुड्स सोल्ड वापस कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और अब पैसे अपने पास आएंगे ठीक है। तो आएगा टू सेल्स अकाउंट कितने रुपए 4500 रुपये 30 तारीख बीइंग गुड्स ठीक है। हो गया सारे ट्रांजेक्शन इस तरीके से रिसिप्ट जिन जिन ट्रांजेक्शन से पैसे आए वो रिसिप्ट में, जिन जिन ट्रांजेक्शन के लिए पैसे गए वो क्रेडिट में रिकॉर्ड किया ठीक है। तो इतना लिखो फिर अपन इसको बैलेंसिंग देखेंगे ठीक है। इसको बैलेंस करना पड़ेगा। चलो ये लिख लिया होगा। अब देखो अब इसका सबसे इम्पोर्टेंट वाला पार्ट मतलब इसको क्लोज करना। अपन ने कैश अकाउंट या लेजर अकाउंट्स में ये पढ़ा था कि अपने को बैलेंसिंग करनी होती है, मतलब तुम लोगों को पूरी कैश कितनी रिसीव्ड हुई ये रिसिप्ट साइड में बता रहा है, कितना पेमेंट हुआ ये पेमेंट साइड में बता रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अपन क्या करेंगे, जो साइड बड़ी है वो ले लेंगे ठीक है। देखो कितनी आ रही इसकी टोटल 30, 37 और 5 42, 42 और 9 51, 51 और 4 55, ये 56 और 56 900 ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, हाँ उधर की टोटल देखो 10 और 3 13, 13 और 4 17, 17 और 7 19 24, ये कम आ रही है तो बट ऑब्वियस ये बड़ी है 56 900 अपन दोनों साइड लिख लेंगे क्योंकि डेबिट की अमाउंट बड़ी है। मैंने एक ओवरऑल जजमेंट ले लिया, उसके बाद ये दोनों फिगर ये फिगर दोनों साइड में लिखी। देखो मेरे को समझ में आ गया था कि 10 और 3 13 और 4 17 और 5 22 और 2 24, मतलब ये 25,000 के आसपास कुछ आ रही है, इसलिए मैंने 56,956 900 दोनों साइड में लिख लिए क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है ठीक है। अब अपने को क्या करना है, जिधर बैलेंस कम है उधर बैलेंस को फिलअप कर देना है ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, देखो बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन और जितना डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस यहाँ पे फिलअप कर देंगे। तो बोलो फिर तो अब ये पूरी फाइनल टोटल कर लो 2 और 7 और 24 25 300 25 800 ठीक है। 25,800 रुपये अपने को पूरी रिसिप्ट हुई या पूरा कैश अपने पास कलेक्ट है 56 900 56,900 अपन ने पेमेंट किया है 25,800 तो डिफरेंस कितना आ रहा है देखो 31,100 ठीक है। तो देखो क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना 25,900। अपने को टोटल रिसीव्ड कितनी है 56 900। अब इसमें ऐड करते जाओ, 8 के बाद 9 आने के लिए 100 ठीक है, 0 के बाद 0 आने के लिए 0, 0 के बाद 0 आने के लिए 0, 8 के बाद 9 आने के लिए 1, 5 के बाद 6 आने के लिए 1 और 2 के बाद 5 आने के लिए 3। तो इस तरीके से भी तुम बैलेंस निकाल सकते हो या फिर 56 900 में से 25 800 भी तुम कर सकते हो।
ठीक है, तो ऐसा करके तुम इसकी बैलेंसिंग फिगर को ढूंढ सकते हो। वो यहाँ पे तुम लोगों को लिखना रहेगी। इसकी डेट रहेगी 31/1/2021। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा इसको ये कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख रही हूँ नेक्स्ट मंथ 1 फरवरी 2021 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कैरी डाउन इस साल का, इस मंथ का कैरी डाउन, नेक्स्ट मंथ का ब्रॉट डाउन 31/100। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे। अब शांति से इसको लिख लेना है। इसकी क्लोजिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। जो साइड बड़ी है उसको देखो, मोस्टली कैश बुक में डेबिट ही बड़ी होती है, क्रेडिट में उसका बैलेंस जाता है, क्योंकि मैंने बोला कि कैश का बैलेंस निगेटिव नहीं हो सकता है। दो इक्वल रहेगा, एक तो वो ज़्यादा रहेगा और निगेटिव नहीं रहेगा। ठीक है, हाँ, अगर बैंक कॉलम इसके साथ मिक्स होगा तो तब वो निगेटिव भी रह सकता है, तो वो अपन आगे जाके देखेंगे। ठीक है, तो इतना आज के लिए सफिशिएंट है, इतना कंप्लीट करो और कल फिर अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, ये जर्नल एंट्रीज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो साइड में लिख सकते हो, बट ये तुम्हारा मेन आंसर है। ऊपर वाली चीज़ें इन द बुक्स ऑफ वगैरह वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपरली लिखना है। ठीक है, चलो मिलते कल, बाय बाय।